पी टी आई रहनुमा फवाद चौधरी लाहौर से गिरफ्तार। फवाद चौधरी को पुलिस ने ठोकर नियाज बेग के करीब रिहाइशगाह से रात गए हिरासत में लिया। PTI रहनुमा के खिलाफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की दरखास्त पर इस्लामाबाद के थाना कोहसान में गुज़श्ता रात मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस फवाद चौधरी को लेकर कैंट कचहरी पहुँच गयी। अदालत से राहदारी रिमांड लेकर इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। फवाद चौधरी पर इलेक्शन कमीशन, उनके मेंबरान और उनके खानदानों को धमकियां देने का इल्जाम। मुकदमे की तफसीलात सामने आ गई। FIR के मुताबिक फवाद चौधरी ने रियासत में इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की कोशिश की। फवाद चौधरी ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन की हैसियत एक मुंशी की हो गई है। जो लोग निगरान हुकूमत में लग रहे हैं उनका सजा होने तक पीछा करेंगे। PTI रहनुमा हमाद अजहर का कहना है कि फवाद चौधरी को उनके घर से अगवा किया गया। उन्हें ऐसे उठाया गया जैसे किसी चोर या दहशतगर्द को उठाया जाता है। डराने धमकाने से हम चुप नहीं बैठेंगे। फरूक हबीब बोले, इम्पोर्टेड हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है। उनकी हरकतों से पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतिजाज करेंगे। इमरान खान और असद उमर की गिरफ्तारी का खदशा। PTI रहनुमाओं की कॉल पर कारकुन जमान पार्क के बाहर मौजूद। तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट से कारकुनों को जमान पार्क की कॉल दी गई। कारकुनों की बड़ी तादाद इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर पहुंची। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पाकिस्तान ने IMF को बिजली और गैस महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। वजारत खजाना और IMF हुकाम के दरमियान वर्चुअल इजलास। वजारत खजाना हुकाम ने रवा माली साल के पहले 6 माह में मुआशी अहदाफ पर ब्रीफिंग दी। टैक्स वसूली, गर्दिशी कर्ज, सब्सिडी और सैलाब से बहाली के अखराजात पर बात हुई। IMF का 1 फरवरी से बिजली और गैस टैरिफ बढ़ाने और नए टैक्स के लिए इकदाम फौरी करने पर जोर दिया। IMF की शराइत पर मिनी बजट लाने की तैयारियां। बिजली, पेट्रोल और कई अशिया महंगी होंगी। वफाकी हुकूमत ने प्रोग्राम ट्रैक पर लाने के लिए काम शुरू कर दिया। मिनी बजट के तहत इकदाम का आगाज 1 फरवरी से मुतवक्के। IMF जायजा मिशन की आमद से कबल बेशतर शराइत पूरी कर दी जाएंगी। मिनी बजट में कई पुरतायुश अशिया पर इजाफी ड्यूटी लगाने की तजवीज। 70 अरब रुपए की अशिया पर टैक्स की छूट खत्म कर दी जाएगी। पेट्रोलियम लेवी 50% तक बढ़ाने की तवक्को। गैस के निर्ख 30 और बिजली निर्ख 25% तक बढ़ने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, IMF से बिला ताख़ीर नवा जायजा मुकम्मल करना चाहते हैं। पाकिस्तान को बचाने की जो जिम्मेदारी ली है वो निभाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को जल्द मुश्किलात से निकालेंगे। मुल्क की खातिर अशराफिया और अहले सरूद को भी कुर्बानी देनी होगी। शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्री लोन्स प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। नौजवानों को 7% शरह सूद पर 15 से 75 लाख रुपए के कर्ज दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर रहीम यार खान जाएंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म चांदना एयरपोर्ट रहीम यार खान पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान का पाकिस्तान पहुँचने पर इस्तकबाल करेंगे। पाकिस्तान में डॉलर रेट कैप खत्म। कीमत का तायुन मार्केट खुद करेगी। डॉलर रेट कैप खत्म करने का फैसला एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ने किया। चेयरमैन मलिक बोस्तान कहते हैं, डॉलर की कीमत रोकने के लिए कैप लगाने का फैसला गलत साबित हुआ। कैप लगाने से डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग और हवाला हुंडी का कारोबार बढ़ गया। तरसीलात 3 अरब से 2 अरब पर आ गयी। सेक्रेटरी जनरल जफर पराचा बोले, डॉलर कैप करने से मार्केट में मसनूई तलब रही। लोग डॉलर खरीद कर ग्रे मार्केट में बेच रहे थे। चेयरमैन PTI इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के इकदामात के खिलाफ एहतिजाज जारी रखने का फैसला। तहरीक इंसाफ आज रावलपिंडी में एहतिजाज करेगी। इमरान खान का कहना है, निगरान वजीर आला रजीम चेंज का असल किरदार है। मोहसिन नकवी का तकर्रुर निगरान के गैर जानिबदारी के तसव्वुर के मुनाफी है। इमरान खान से साबिक वजीर आला परवेज इलाही और दीगर रहनुमाओं की मुलाकात। इलेक्शन कमीशन के इकदामात के खिलाफ आईनी और कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया गया। लंदन में साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ से मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह की मुलाकात। नवाज शरीफ ने राना सना और मरियम नवाज को पंजाब में रैलियां और जलसे करने का टास्क दे दिया। कहा, अवाम को हकाइक बताए जाएं। इमरान खान के झूठे बयानिए का पोल खोला जाए। नवाज शरीफ से जाफर मंदोखेल, अफनानुल्लाह, सऊद मजीद और दीगर रहनुमाओं की भी मुलाकात। कायदे नून लीग ने जाफर मंदोखेल को बलोचिस्तान में पार्टी को मुतहर्रिक करने का टास्क सौंप दिया।
غیر اخلاقی غیر جمہوری کام کر کے اس کا دفاع کرنا پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیع کا کہنا ہے کہ تبدیلی کی حشیش پلا کر گمراہی پھیلائی گئی۔ اپنے غلیظ قول و فعل سے ریاست مدینہ کے مقدس نام کی بار بار توہین کی۔ ریاست پاکستان کی بنیادیں کمزور کی، اب مکافات عمل کا وقت ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کی زیر صدارت اجلاس صوبے کی امن و امان کی صورتحال اور اشیاء خورونوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حوالے سے تبادلہ خیال۔ نگراں وزیر اعلیٰ کو صوبے کی انتظامی امور کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر نو منتخب چیف سیکرٹری اور پولیس چیف بھی موجود تھے۔ کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے حتمی نتائج مرتب۔ پیپلز پارٹی 91 نشستوں کے ساتھ سب سے آگے، جماعت اسلامی کی 85 اور پی ٹی آئی کی 42 نشستیں، نون لیگ کی 7، جے یو آئی کی 2 اور تحریک لبیک کی 1 نشست۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے 6 نشستوں کے نتائج کا اجرا بھی باقی ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر اے ایس ایف کی کارروائی، منی لانڈرنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ بینکاک جانے والے مسافر سے 1,15,000 امریکی 31,000 کینیڈین ڈالر برآمد۔ مسافر سے 50 گرام سونا بھی برآمد۔ راہیل نامی مسافر نے مہارت سے ڈالر اور سونا چھپا رکھا تھا۔ ملک میں سخت سردی کے ڈیرے، پنجاب کے میدانی علاقوں میں مطلع ابر آلود۔ دھند کے باعث موٹر ویز اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں رات گئے بارش برسی۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے سے سردی مزید بڑھ گئی۔ پہاڑوں پر وقفے سے برف باری، ہر سو سفیدی، سیاح انجوائے کرنے لگے۔ دیر بالا میں برف باری کے باعث لواری ٹنل اور ملحقہ علاقوں کی رابطہ سڑکیں بند۔ مضافاتی علاقے بارکند، ڈوگ درہ، کوہستان کی رابطہ سڑکیں بند، عوام گھروں تک محصور۔ ادھر سکردو اور گرد و نواح میں بھی برف باری، بلائی علاقوں کا شہر سے زمینی رابطہ جزوی طور پر منقطع۔ سویڈن کے بعد ہالینڈ میں بھی قرآن مجید کی بے حرمتی کا گھناؤنا واقعہ۔ مسلم ممالک میں غم و غصے کی لہر، سعودی وزارت خارجہ کی بھی شدید مذمت۔ کہا ہالینڈ میں قرآن مجید کی بے حرمتی سے امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح کیا گیا۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف مسلم ملکوں میں احتجاجی مظاہرے جاری۔ اردن، عراق اور یمن میں ریلیاں، سویڈن کے جھنڈے نظر آتش۔ امریکہ کی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذمت۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کا کہنا ہے کہ سویڈن میں قرآن پاک کو جلانے کی جسارت انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ جب اس طرح کی آزادی دی جائے گی تو خوفناک واقعات رونما ہوتے ہیں۔ امریکہ قطعی طور پر ایسے لوگوں کی حمایت نہیں کرتا۔ بائیڈن اور ٹرمپ کے بعد سابق نائب صدر مائک پینس کی رہائش گاہ سے بھی خفیہ دستاویزات برآمد۔ خفیہ دستاویزات سابق امریکی نائب صدر کے انڈیانا کے گھر سے ملی۔ خفیہ دستاویزات ایف بی آئی کے سپرد کر دی گئیں۔